Today I am going to discuss about the retirement process, which we have to do in Indian Partnership Act in your CBSE syllabus also. तो sometimes students को confusion होता है about the steps क्योंकि you have to do so many things in the long questions. जो सबसे पहली चीज आपकी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कुछ भी कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, दो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, आपका पहला काम क्या है, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है। सेकंड स्टेप आपका ये होना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आपका होना चाहिए, आपकी जो एसेट्स हैं, जो ओल्ड एसेट्स हैं, जो हमारी पार्टनरशिप में थी, जितनी भी एसेट्स या लायबिलिटीज हैं, ऑब्वियसली दैट शुड बी रिवाइज्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो उसके केस में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना है। उसकी वीडियो मैंने पहले ही शेयर की हुई है, कैसे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप मेंटेन करेंगे, उसमें आपकी जितनी भी एसेट्स या लायबिलिटी से गेन या लॉस जो भी हो रहा है वहां पर आप जनरेट करके उसके बाद उस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स में, सारे पार्टनर, तीन पार्टनर है आपके फॉर एग्जांपल, उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है लेकिन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट सभी पार्टनर्स लेके जाएंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, आपके जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं या रिजर्व्स हैं, उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ऑल द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसकी भी मैंने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है जिसमें मैंने पूरा प्रैक्टिकल समझाया हुआ है कि कैसे सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इवन कुछ रिजर्व्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको क्लेम सेटलमेंट करना है, उसकी भी वीडियो अपलोडेड है सेपरेटली, आप वहां से देख सकते हैं। सारे रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर बुक्स में कोई गुडविल है, दैट इज एन ओल्ड गुडविल व्हिच इज रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट मींस दैट इज द बैलेंस शीट, दैट आल्सो टू बी राइट ऑफ। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके टाइम पे भी गुडविल की वैल्यूएशन लगेगी, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो गेनिंग रेशो में रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल कंपनसेट करेंगे। ये आपका एक स्टेप और होता है जो आपके लिए न्यू है, ठीक है। इसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। जो पार्टनर आपका रिटायर हो रहा है उसका पेमेंट मोड क्या है? पेमेंट मोड में दो तीन चीजें होती हैं, थ्रू कैश पेमेंट होता है, थ्रू चेक पेमेंट होता है, या हम उसका सारा का सारा अमाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं रिटायरिंग पार्टनर के। अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो जितना भी उसके कैपिटल अकाउंट में मनी है दैट शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल सी इज गोइंग टू रिटायर, तो सी इज लोन अकाउंट, आपकी जो जनरल एंट्री बनती है सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज लोन अकाउंट, वो सारा पैसा आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और आपकी जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगी उसमें सी इज लोन अकाउंट लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे। जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका तो आपको बैलेंस कैरी डाउन करके और न्यू रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है। अब समटाइम्स इट हैपेंस इन द न्यूमेरिकल इट इज मेंशन्ड कि सम पेमेंट हैज टू बी डन। हो सकता है पूरा ही पेमेंट किया जाए जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, हो सकता है पार्शियल पेमेंट किया जाए, पार्शियल लोन में ट्रांसफर किया जाए, हो सकता है कुछ पेमेंट का हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू क्रेडिट पीरियड ले ले 3 या 4 मंथ्स का। तो डेबिट साइड पे आपको अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आप थ्रू कैश पेमेंट कर रहे हैं, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हिज लोन अकाउंट, टू सीज लोन अकाउंट। और अगर आप कोई बिल क्रिएट कर रहे हैं टू बिल्स पेबल अकाउंट, तो ये मोड आपको क्रिएट करने हैं पेमेंट में। रिटायरमेंट इज मोर इजी एज कंपेयर टू एडमिशन। आपका इसमें से 8 मार्कर क्वेश्चन कंफर्म आता है जिसमें कभी कभी 8 मार्कर में आपके पास चॉइस होती है जिसमें एक एडमिशन एक रिटायरमेंट होता है। समटाइम्स बोर्ड में दोनों भी रिटायरमेंट आ जाते हैं, तो मैं कहूंगी कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करके अपने रिटायरमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। कोई भी स्टेप गलत नहीं होना चाहिए। ये तो मार्क्स ऐसे हैं कि आप पूरा सही कर सकते हैं, बस स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू फॉलो द थिंग्स। थैंक यू।